हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी को अपने चैनल पर विभाज्यता के नियम के बारे में बताने वाले हैं। विभाज्यता के नियम की आखिरकार ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। जैसे यदि अगर हम आपसे पूछ दें 786 को 2 से कट जाएगा कि नहीं, 3 से विभाजित होगा कि नहीं, 4 से विभाजित होगा कि नहीं, 5 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग इसको ऐसे 2 से विभाजित करेंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से, ऐसे 4 से 5 से करेंगे। इसीलिए इस नियम की ज़रूरत पड़ी। इस नियम के अनुसार अगर आप इस नियम को याद कर लेंगे तो आपको जैसे डायरेक्ट देख कर होगा। जैसे 2 के विभाज्यता का नियम हम बताते हैं आपको पहले, तो आपको समझाने में थोड़ा बेस्ट रहेगा। 2 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, तो इसमें क्या होता है, सभी सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ये तो आप सब सुने ही होंगे, सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो इसका मेनली डिफिनीशन क्या होता है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आवे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसमें मैंने क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4 या 6 या 8 आवे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे अब ये देखिए, अभी पहले अगर आपसे पूछते तो आप लोग क्या करते, 786 को 2 से डिवाइड करते तो आपका टाइम जाता। अब ये लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, 6, तो ये क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। 2 तिहाई 6, 2 6 देखिए इकाई का अंक है, तो ये 2 से विभाजित होगा। तो हम डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 786। देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल 786। जैसे और कोई लीजिए, 18, इसका लास्ट का अंक क्या है, 18, 24, बहुत से हैं क्योंकि इनके इकाई के हैं, बस हमको ध्यान देना होगा 0, 2, 4, 6 या 8। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल, आप लोग याद करिए। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अभी तो आपने बस ये देखा 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो आप यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे 786, इसका 786 का इकाई का अंक क्या है, 6, इसको 2 से भाग कर लीजिए, 2 तिहाई 6, ये कट गया तो ये 2 से विभाजित होगी। अब अगला हम लोग करेंगे 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम अब हम लोग पढ़ेंगे। इसी में ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं 9 भी, 9 या 3 के विभाज्यता का नियम। हम इसी में आपको 9 का भी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि दोनों का एकदम सेम ही डिफिनीशन होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का, या देखिए सभी अंकों का योग फल
यदि 9 या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 या 3 से विभाजित होगी। इसमें अभी क्या कह रहा है, अब हमने तो पहले आपको लिखवा दिया। अब इसमें देखिए इसमें कह क्या रहा है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, अब इसको हम चेक करेंगे। 786 ये 3 से कटेगा कि 9 से कटेगा। अब इसके पहले अंकों का योगफल लीजिए, एग्जाम्पल इसको नहीं समझने के लिए लीजिए। 786 में सभी अंक कितने हैं, 7 + 8 + 8 + 6, 8 7 15, 15 6 21। अब इस 21 को हम क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, 3 सते 21। तो ये 3 से तो कटेगा, लेकिन 21 9 से कटेगा। 9 दूनी, यहाँ दे अलग अलग बता दे रहे हैं इसको, 9 21, 9 दूनी 18। इसमें देखिए 3 से फल बच गया, तो 786 जो है वो 9 से। तो अगला देखिए 5 के विभाज्यता का नियम। ये तो बच्चों आपका सिंपल ही, जैसे अभी आपने 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ा। यदि किसी संख्या के इकाई के अंकों का मान 0 2 4 6 या 8 आवे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो सिंपल भी इसमें भी वही होगा, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या इकाई का अंक 0 या 5 आवे तो वह संख्या 2 से विभाजित होंगी। अथवा करके एक डिफिनीशन और याद कर लीजिए, अगर अथवा यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 से विभाजित हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होंगी। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 आवे तो वह संख्या 2 से नहीं 5 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे 110 में इकाई का अंक क्या है 0, तो ये 5 से विभाजित होगा। 55 इकाई का अंक क्या है 5 से विभाजित 5, तो ये 5 से विभाजित होगा। लेकिन 54 क्या 5 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 4 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें क्या है, सेकेंड वाला परिभाषा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 से विभाजित हो, यानी जैसे 0 है, 0 को 5 से डिवाइड करिए, 5 0 0 कट गया, तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 55 में कितना है 5 है, 5 1 5, ये भी विभाजित हो गया। लेकिन क्या 4 विभाजित हुआ 5 से, 5 0 0 कितना सिंपल बच गया 4, तो ये 5 से विभाजित नहीं हुआ। तो आप जो अभी बताए 2 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या था, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 आवे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है।
ये 3 की व्यवस्था का नियम क्या बताया गया? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 या 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होती है और 9 से विभाजित होती है। यदि 5 की व्यवस्था का नियम क्या बताया गया? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 आवे तो असंख्या 5 से विभाजित होगी, अथवा कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 से विभाजित हो तो असंख्या 5 से विभाजित होती है। यदि आपको 2, 3, 9 अथवा 5 की व्यवस्था का नियम अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। धन्यवाद। अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट करें कहाँ पर आपको डाउट है, हम उसको अगली वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग 1000 लाइक करते हैं तो हम आपको इसके बाद आपको हम 4 का, 6 का, 7 का और 8 और 10 का भी विभाज्यता का नियम लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।